इसी पॉइंट पे कंप्रेशन देंगे while I'm using my chiropractic gun। डिस्क जब पीछे चली जाती है तो ये नर्व दबाती है। कैन यू सी दैट? ये पीछे जाती है तो हमें इसको अंदर वापस डालना है। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द हुज़ैफा स्पाइन क्लिनिक। थैंक यू। व्हाट इज योर गुड नेम? इमरान। इमरान साहब कहाँ रहते हैं? मैं इधर गुलशन इकबाल में। ओके आपको क्या दिक्कत और तकलीफ है और कहाँ है जिस वजह से आप हमारे पास आए? वेल मेरे बेसिकली बैक पेन स्टार्ट हुआ था वीक अगो, तो आई वेंट फॉर MRI। वहाँ से मुझे पता लगा कि रिपोर्ट से कि मेरी L5 जो है वो डिस्क वो जरा थोड़ी डिसलोकेट है, जिसकी वजह से मेरी नर्व जो है वो प्रेस हो रही है, कंप्रेशन में आ गई। कंप्रेशन में आ गई है। तो आई गूगल्ड एंड चेक द कायरोप्रैक्टर नियर माई हाउस। तो मुझे डॉक्टर सलीमुद्दीन का यानी आपका पता लगा। जी जी। तो आई केम हियर, पहला सेशन आई वेंट थ्रू, इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दर्द में तकरीबन कोई 75 to 80% जो है वो बहुत ज्यादा। अल्लाह का शुक्र है। विद इन वन विजिट जो पहला विदिन विजिट वन विजिट, यस। और आज आपका हमारे पास सेकंड विजिट है। सेकंड विजिट है। तो पिछली दफा तो थोड़ा सा टाइम नहीं था, रश था, तो मैं कर नहीं पाया। मैंने आज सोचा था कि इमरान भाई जब आएंगे अगली बार तो मैं शूट करूंगा इंशाल्लाह जरूर। तो आज वो मौका आ गया, तो आपके सेशन की वीडियो बनाते हैं अपने चैनल के लिए। श्योर। ठीक है। अच्छा आपको इसके अलावा गर्दन में भी कोई दिक्कत रही कभी? नहीं, गर्दन मुझे कभी भी नहीं, बस मेरा मेजर इशू जो था ये बैक पेन का ही था। व्हाट शुड बी द कॉज? आपको लगता है बैटिंग वजह से हुआ है? यस, मेरा ज्यादा ख्याल है कि समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल सिटिंग। लॉन्ग आवर सिटिंग है ना आपकी जॉब, आइदर इन द कार और समवेयर इन द ऑफिस। हाँ, तो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? वेल आई वर्क इन HBL। आप बैंकर है माशाल्लाह। ओके, तो ब्रांच बैंकिंग में है या हेड ऑफिस बैंक? मैं हेड ऑफिस में। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ओके व्यूअर्स, हम सेक्टर ट्विस्टिंग पे आ गए हैं। नंबर 4 नंबर 5 के जो मोहरे हैं उसकी एडजस्टमेंट करना। एक्सीलेंट यार। ओके, ये आपकी पेल्विक बोन यहाँ पर है, इधर एंड हो रही है वो। इलियोसैक्रल जॉइंट्स यहाँ पर है। पेल्विक बोन के साथ जो ये हिस्सा है, मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये L5 और S1 है। इसके बाद जो ये है डिस्क बनाई मैंने, ये L4 है और L5 है। फिर ये आ गई डिस्क आपकी एक और, ये L3 है और L4 है। L3 L4 L4 L5 L5 S1। ये क्या है, मोटी मोटी सी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डिस्क है हमारी। इस वक्त इनका केस जो खराब है वो ये खराब है, यहाँ पे ये डिस्क बल्ज है और सर्कमफेरेंशियल तो है, लेकिन उसका जोर प्रेशर आ रहा है इस तरफ, इस टांग में आ रहा है, इनकी लेफ्ट वाली में, लेफ्ट लेग में इशू है। ठीक है, तो दैट गोज अराउंड लाइक दिस। इधर ट्रीट करना है हमें इस पॉइंट को जहां ये मैं डॉट कर रहा हूँ, ये देखें आप। पॉइंट पे कंप्रेशन देंगे while I'm using my chiropractic gun to reduce the disc compression। फिर भी जब हम देखते हैं, जो एक्सपीरियंस कह रहा है मेरा, कि जब L4 L5 खराब होता है तो दूसरे मोहरे स्पाइन के जो हैं वो प्रेशर को कंपनसेट करते हैं। चाहे चलना है, उठना है, बैठना है, ऑफिस जाना है, बहुत काम है, सीढ़ियां चढ़नी है, उतरनी है, तो ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। तो बॉडी को तो चलना है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंपनसेट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, अनइंटेंशनली हो रहा होता है। तो ये और ये मोहरा L3 L4 L5 इसमें में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो थोड़ा बहुत 50-60% को भी ट्रीट करेंगे, ताकि जो रिजल्ट है वो ऐसा आए कि लगे कि भाई काम हुआ है बॉडी पे और रिजल्ट ओरिएंटेड है। इमरान भाई, आपको तो बड़ा जबरदस्त प्रेशर फील हो रहा होगा। जी है ना? इजी, लेट मी गो इन, डीप पेनिट्रेट करेंगे। ओके,
अब कंप्रेशन तो हमने दे दी, लेकिन अब बैलेंस भी तो करेंगे, क्योंकि होता क्या है, काम टेक्निकल है। यहां से प्रेशर दे दिया तो ये घूमती है डिस्क, जो नोक्यूलस है नर्व में जो घुस रहा है, जो पिंच कर रहा है वो घूम जाता है, इंटेस्टाइन्स की तरफ चला जाता है, लेकिन यहां से फिर प्रेशर बढ़ने का खतरा भी होता है। तो हमने बैलेंस भी तो करना है, एक तरफ से दबा दिया, अब यहां से अगर बाहर आ भी रहा हो तो यहां से उसको डबल नॉब से बैलेंस करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। दैट इज समथिंग लाइक दिस। गुड। अच्छा, ये इमरान साहब है, हमारे पेशेंट हैं। ये पेल्विक बोन जैसे मैंने ड्रॉ करके बताई थी आप लोगों को, और ये इनका प्लेट है, स्कल प्लेट आ गई है। थोड़ा लूज कर लेते हैं। ये इस पे खोपड़ी होती है। नॉर्मल जो इंसान का साइज है ना, जो हाइट है, जो वेट है, उसके हिसाब से ये स्पाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो गर्दन के मोरे यहाँ है, थोरेसिक यहाँ है, और ये वाले हमारे लुम्बर के हैं, और ये साइकिल है। इसके दोनों जानिब कूले होते हैं। और L5S1 ये है, L4 L5 ये जहां मैं कॉम्प्रेशन दे रहा था, क्योंकि डिस्क जब पीछे चली जाती है इधर इन कांटों में, यानी फेसिक जॉइंट्स में, ये देख रहे हैं कैसे कांटों जैसे, तो ये पीछे जाती है तो ये नर्व दबाती है। कैन यू सी दैट? ये पीछे जाती है, तो हमें इसको अंदर वापस डालना है, जहां आते हैं, जहां स्टमक है, जहां डायफ्राम का एरिया है, उस तरफ प्रेशर देते हैं ना। तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि L4 L5 ये है जहां इनको इश्यू आ रहा है। Okay, good. You have to sit straight, not straight back. सामने देखें, look into the mirror over there. शोल्डर को ड्रॉप करना है। Keep breathing. Inhale. Yes. सामने बॉडी सीधी रखिएगा। Excellent. बॉडी लूज रखें। और ये हम आ रहा है, आपको ऐसे बैठना है। Very nice. गर्दन ढीली कर लीजिए, 100% ढीली कर लीजिए। Focus on your breathings. थोड़ा सा टाइट थे, देखिए बहरहाल हुआ एडजस्ट, लेकिन आधा पौना हुआ, पूरा जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाया। इजी हो जाए। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर कैरेक्टर। यस, ऐसे। ओके, हैंड्स भी लाइक दैट। मेरे हाथों पे हाथ रख दीजिएगा इधर, अपनी गर्दन की बिल्कुल पीछे। अब आप ऊपर देखिएगा, चेस्ट अप, वेरी गुड। पीछे गिरते जाए मेरी बॉडी में। Excellent. That goes too smooth. बहुत अच्छा। ओके, कैरोप्रैक्टर्स जो टेबल यूज करते हैं वो स्ट्रेचर नहीं होता ना, वो मसाज टेबल होती है, वो होती है ड्रॉप टेबल। इसमें कुछ एंगल्स ड्रॉपिंग के लिए मौजूद है। नीचे इस मशीन का एक सिस्टम लगा हुआ है। हम लिवर को ऊपर करेंगे, उसके बाद ड्रॉपिंग करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज को झटक के कुछ गुस्से में से बाहर निकालना है। मिसाल के तौर पे आपने कभी नहरी पाए खाए होंगे, आपने देखा होगा नली से लोग गुदा ऐसे निकालते हैं झटक के, और वो निकल भी आता है। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे। इनको जब ग्रेविटी यूज करते हुए नीचे ड्रॉप करेंगे तो जो डिस्क ऊपर आएगी, जो नर्व दबा रही है, वो झटके से वापस अपनी जगह आ जाएगी, जो उसकी एक्चुअल जगह है। क्योंकि हर्निएटेड डिस्क क्यों कहते हैं इसको, स्लिप डिस्क क्यों कहते हैं, अपनी जगह से बाहर होती है। तो झटके से, लेकिन वो तरीके का झटका हो, एक प्रोफेशनल से करवाना होता है कि वो ड्रॉपिंग, अभी आप देखें ड्रॉपिंग में कर रहा हूं इस तरह। जो गिरेगा इस तरह, उधर हाथ भी रखेंगे, कभी भी उससे ऊपर रखेंगे। फिजिक्स के हिसाब से वो ज्यादा काम करेगा। फिर इस तरह। वेरी नाइस। उंगलियां आपस में मिला लें हाथों की। हाँ, स्टमक के ऊपर रख लीजिएगा। याद रखें आप लोग, जब भी किसी कैरोप्रैक्टर के पास जाएं विजिट के लिए, बॉडी एडजस्टमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो आप बहुत अच्छे लूज और रिलैक्स ड्रेसिंग में जाएं। जैसे शॉर्ट्स हैं, 3/4 हो गया, ट्राउजर हो गए, फ्लेक्सिबल ट्राउजर्स जो आप जिम में यूज करते हैं, या ट्रैक सूट वाला ट्राउजर पहने, टी शर्ट वगैरह के साथ आए। जीन्स पहन के आने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थिंग्स गॉट स्टफ्ड, स्टक हो जाती है चीजें।
नीचे कोऑर्डिनेशन है क्यों नहीं क्यों कर भी लगता है ना एरोबिक्स ओके इमरान साहब रिलैक्स यस थोड़ा सा काइफोसिस है इधर हम हो रहा है नरम जगह सोने से ऐसे खूब निकल आता ना हम किसे कहते हैं हम लोग इसे काइफोसिस कहते हैं अच्छा यहाँ से अरे वो कमर नरम जगह सोने से याद आया आपने बोला नीचे सोना नीचे ये तखत पे सोइएगा 2 दिन नीचे गद्दा बिछा के गद्दा क्या वो रोई वाला जो होता है ना बिछा के सोए हम मेरे तकलीफ में दर्द है। कोई बात नहीं अदर नहीं है ना बस इतनी सी बात है अच्छा ये कितने अरसे सोना होगा नीचे काफी अर्से मैं तो नीचे ही सोता हूँ काफी अरसे से बाद मतलब मैं 2 महीने 3 6 फोन पे ही ना सोए तो अच्छा वरना दोबारा इश्यूज आएंगे ना अच्छा या फिर अगर आप बेड पे सोना चाहते हैं जैसे कि ट्रेंड है हमारे यहाँ तो आप मोल्टी ऑर्थो ले लें कोई भी सख्त वाला सख्त तरीन हार्डेस्ट फोम जो है वो ले लें अच्छा नरम फोम पे नहीं सोएंगे स्प्रिंग मैट्रेस पर भी नहीं सोएंगे ठीक है एक्सेल आउट ओपन योर माउथ वाइड एक्सेल हार्ड हो रही है बॉडी हल्के से आपने कर तो नहीं रखी आपको ढीला रहना है भाई दोबारा से अब भाई ना बस दोबारा से कर लीजिए यस लूज और ढीला करंट तो आता है सर थोड़ा बहुत यू जस्ट हैव टू लेट मी इन अगर आप ढीले ढाले होंगे ना तो मैं बहुत डीप पेनिट्रेट कर पाऊंगा गुड मसाज की भी अपनी इम्पोर्टेंस है खासकर काल मसाज पे जहाँ शार्टिक पेन रेडिएट होता है तो मसल्स को रिलैक्स करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना आवाज आई आपको पेशेंट This is की so painful. दिस इज टू पेनफुल नो डाउट Oh. Oh. याद है इमरान भाई मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपसे कि आप शुगर चेक करवाएं मुझे आपकी जो लेग्स है उसमें मस्कुलर मास कम लग रहा है हल्का सा भी कुछ करो तो हड्डी फौरन सामने आ रही है हाँ आप समझ रहे होंगे मैं क्यों सोच के कह रहा था सबको नहीं कहता फीलिंग लाइक नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल रुक जाइए वहीं पर रुक जाइए स्टॉप उधर घूम जाइए वापस अब उल्टा चल गया मेरे पास जैसे मून वॉक होती है बैलेंस कैसा है फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास नहीं अमेजिंग जबरदस्त ओके आपका सेशन कंप्लीट हो गया है इमरान भाई और कैसा फील कर रहे हैं बताएं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ नो डाउट अबाउट इट मैं जिस कंडीशन में यहाँ पे आया था वो कंडीशन अब मेरी नहीं है बहुत ज्यादा मेरे पेन में रिलीफ है
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। जी। अच्छा, ये आपकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कैरोप्रैक्टिक्स का? जी जी जी, फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज द फर्स्ट टाइम। इससे पहले आई नेवर न्यू कि ऐसी कोई मतलब यानी कायरो ये होता क्या है? नो आइडिया। नो बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं कि हमारे व्यूअर्स को जो आपको हमारे चैनल के थ्रू देख रहे हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज है आपके पास? खास मैसेज यही है कि देखें, जब बैक पेन होता है ना तो हमें समटाइम किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं होता कि क्या कॉज है, क्या चीज है एंड व्हाट टू डू। एंड व्हाट टू डू। तो हम इधर उधर किसी इधर चौरंगी चौराहे पे चले जाते हैं, मालिश करवा लेते हैं, मसाज करवा लेते हैं। तो मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन है सबसे कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और सबसे पहले अपनी एमआरआई करवाएं। एमआरआई में बेसिकली होता ये है कि आपको एग्जैक्ट कॉज पता लग जाती है कि आपके बैक पेन की वजह क्या है, और उस वजह को जो है आप लेके प्रॉपर किसी कायरोप्रैक्टर के पास जाइए जो प्रोफेशनल हो, जिसको एग्जैक्टली जो प्रोफेशनल हो। यस, कायरोप्रैक्टर्स तो बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि आप जरा थोड़ी अपनी रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद फिर जो है आप किसी अच्छे कायरोप्रैक्टर के पास जाएं और उससे जाके अपना एमआरआई शेयर करें, रिपोर्ट शेयर करें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम जी। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव ए गुड हेल्थ। थैंक यू। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम।